दुनिया भर की निगाहें आज भारत में मौजूद शेख हसीना पर टिकी हुई हैं। जी हां, शेख हसीना के आज यानी 5 अगस्त के कार्यक्रम पर हर कोई अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। बांग्लादेश में छात्रों के बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच सत्ता से हटने के करीब 2 साल बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से संबोधित करने वाली हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की तरफ से किया जा रहा है, जिसे लेकर बांग्लादेश ने भारत के सामने अपनी आपत्ति जताई है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश ने भारत से ये भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना या अवामी लीग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वाले गतिविधियों के लिए न करने दिया जाए। अब इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम में शामिल होने की योजना पर कहा, The interaction that you are referring to is being organized by a private media entity. The government has no involvement whatsoever in it. Neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. वहीं बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद और रहमान ने कहा कि हसीना को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए और भारत में रहते हुए उन्हें कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश ने भारत को इस संबंध में पत्र लिखा है और भारतीय उच्चायुक्त के सामने भी ये मुद्दा उठाया है। उनके मुताबिक हसीना वापस आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अदालत फैसला करेगी। ये बयान हसीना के 5 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले आया है। वहीं बांग्लादेश ने भारत से ये भी कहा है कि हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा कोई व्यक्ति भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक बयान देने या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए न करे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स समिट के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दिए गए निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि फरवरी 2026 में पद संभालने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स समिट के लिए भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया गया है। ये निमंत्रण ब्रिक्स के आउटरीच सेशन में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रीय समूहों के प्रमुखों को भी आमंत्रण भेजा गया है। वहीं POJK में चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां हो रहे तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह दिखावा है। मंत्रालय की माने तो वास्तविक स्थिति वहां जनता के विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई की है। ऐसे चुनाव वास्तविकता को नहीं छिपा सकते। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, धमकियों और दमन से दिया है और अब चुनाव के जरिए अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है।